एवरीवन, मेरा नाम निधि है। मैं आप सभी की सीआरएम ट्रेनर हूं। आज आप सभी की डे 1 की ट्रेनिंग है जिसमें आप सभी जानेंगे बेसिक ऑफ जीएसटी के बारे में, क्योंकि जब हमें बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अपनी ट्रेनिंग जो है हमारी आज की उसे स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप सभी पर्सन को अपनी स्क्रीन शो करूंगी, सो सभी पर्सन से रिक्वेस्ट है प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं, मेरी वॉइस जो है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं सभी को। आ रही है मैम। ओके मैम, वॉइस क्लियर है। यस मैम। ओके ओके, सो किसी को कोई भी डाउट क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज सभी जो है नोट डाउन कीजिएगा। माइक का ध्यान रखेंगे सभी पर्सन, कोई भी अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेंगे ताकि किसी भी पर्सन को डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। सो आज की ट्रेनिंग है हमारी जीएसटी से रिलेटेड। सो देखिए, जीएसटी के बारे में हम सभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को टैक्स से। ठीक है, कि टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स की ना एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, एक मिनट प्लीज। सो हम बात कर रहे थे टैक्स के बारे में, तो देख सकते हैं आप टैक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि एक यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर हम इसे स्किप कर दें और एक सिंपल वे में बात करें कि टैक्स क्या होता है, तो देखिए कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं कंट्री के बेनिफिट के लिए, उसे हम कहते हैं टैक्स। ठीक है, कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो हम पे करते हैं कंट्री को, एक छोटा सा अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं कंट्री के बेनिफिट के लिए, उसे कहा जाता है टैक्स। टैक्स देख सकते हैं स्क्रीन पे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो जान लेते हैं। अब देखिए जैसे कि डायरेक्ट ना नाम से ही चीजें समझ में आ रही है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो आप गवर्नमेंट को पे तो कर रहे हैं बट डायरेक्टली पे कर रहे हैं, कोई भी थर्ड पर्सन वहां पे इन्वॉल्व नहीं होते, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, सो ये है आपके डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो आप गवर्नमेंट को पे तो कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली वे में पे कर रहे हैं, यानी कि जहां पे भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये है आपके इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण। ठीक है, तो ये था आपका टैक्स। नेक्स्ट है लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी, यानी कि जीएसटी के बारे में अब आपसे आपको ट्रेनिंग में जो है थोड़ा डिस्कस किया जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जैसे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सभी को मर्ज करके एक टैक्स लाया गया जिसको हम सभी आज जानते हैं जीएसटी के नाम से। ठीक है, और नेक्स्ट है नीचे कि 29 मार्च 2017 को जीएसटी पास हुआ था और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है वो लागू हुआ था। तो ये थे आपके जीएसटी के कुछ पॉइंट्स। अब इसी के नीचे देखिए कुछ आप टाइप्स देख सकते हैं, जैसे सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, आप देखिए ये जो आप 3 पार्ट देख पा रहे हैं ना, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये जो है केंद्र सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है अपने पूरे भारत के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं कंट्री के बेनिफिट के लिए, पर आपके इनकम का एक छोटा सा अमाउंट जो आप केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है उसे हम कहते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो इंट्रा स्टेट होते हैं, यानी कि विद इन स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर ही अंदर सेल एंड परचेज करते हैं। सेकेंड है एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि आपके पे किए हुए जीएसटी का वो हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, राज्य सरकार को जाता है।
उसे हम कहते हैं CGST। CGST जो है वो सेम SGST की SGST जो है वो सेम CGST की तरह इंट्रास्टेट होते हैं, विद इन स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर ही अंदर सेल एंड परचेज करते हैं। नेक्स्ट है UTGST, यानी कि हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज प्लेस है इंडिया में, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। ये है कुछ यूनियन टेरिटरीज प्लेस जहां पे सिर्फ UTGST आता है। और लास्ट आता है आपका IGST, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि आपके पे किए हुए GST का वो हिस्सा जहां पे 2 स्टेट आ जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट खरीदने वाले महाराष्ट्र के हो गए और प्रोडक्ट बेचने वाले तमिलनाडु के हो गए। तो जहां पे भी 2 स्टेट आएंगे वहां पे आपका आता है आपका CGST, यानी कि CGST प्लस SGST इक्वल में आपका जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है IGST, यानी कि इनवॉइस में अगर आएगा नाम तो क्या आएगा, वो आएगा आपका IGST। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ टाइप्स। आई होप सभी को ये 2 टॉपिक क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, रिक्वेस्ट है प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। एंड ऑफ द ट्रेनिंग जो है हम सभी डिस्कस करेंगे आप लोगों की क्वेरीज पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेट ऑफ GST आइडेंटिफिकेशन नंबर का। अब देखिए, आपने देखा है कि आपके आसपास कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो खुद ही अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, खुद ही सेल करते हैं, पर कई सारे ऐसे भी पर्सन हैं जिनके पास आपने एक GST नंबर देखा होगा। ठीक है, ये GST नंबर किन किन चीजों से मिलकर बनता है ये जानेंगे हम आज की ट्रेनिंग में, और अप्लाई कैसे होता है ये जानेंगे हम कल की ट्रेनिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो देखिए स्क्रीन पे ही आप देख सकते हैं सभी पर्सन कि GST और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ यूनिक 15 डिजिट नंबर। ये जो GST नंबर है ये 15 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। अब स्क्रीन पे सभी देख पा रहे हैं, उनको 15 डिजिट शो हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें शुरू में है 22। अब ये 22 क्या होता है, ये होता है हमारा स्टेट कोड, यानी कि हर स्टेट का एक अपना कोड रहता है। जैसे दिल्ली का 07 है, हिमाचल प्रदेश का 02 है, वैसे ही ये जो 22 शो हो रहा है ये है आपका छत्तीसगढ़ का। मिडिल के जो 10 पोर्शन होते हैं ये होते हैं हमारे परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन नंबर से रिलेटेड। लास्ट के 3 डिजिट होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन, जिसमें एक होता है हमारा एंटिटी नंबर, एक होता है अल्फाबेट और एक होता है चेकसम। ठीक है, सो एंटिटी का क्या मतलब है? एंटिटी का मतलब है कि आपके इस पैन कार्ड की आपके ही स्टेट में कितनी ब्रांचेस हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पैन कार्ड की छत्तीसगढ़ में 1 ब्रांच है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 होती तो यहाँ पे 2 लिखा होता, 4 होती तो 4 लिखा हुआ होता। ठीक है, सो इन्हीं 15 डिजिट को मिलकर बनता है हमारा GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अब हम जानेंगे GST के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं GST एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग का क्या मतलब होता है? कास्केडिंग का मतलब है एक के ऊपर एक टैक्स लगना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एक दिल्ली में पानी की बोतल खरीद रहे 20 रुपीज की, पर वही 20 रुपीज की पानी की बोतल महाराष्ट्र तक जाते जाते मान लीजिए हो जाती है 30 रुपए की। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि दिल्ली से महाराष्ट्र तक जाते जाते उसमें कई प्रकार के टैक्स लग जाते हैं। पर GST आने के बाद एक के ऊपर जो एक टैक्स लगते थे वो लगने बंद हो गए हैं। प्रोसीजर जो था वो सिंपल हो गया, इजी हो गया, ऑनलाइन हो गया। जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे GST आने के बाद रेगुलेटेड होने लगे हैं, अनुशासन का पालन होने लगा है, और जो टैक्स की चोरी होती थी ना वो भी होना बंद हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट ये स्कीम है, इस स्कीम को आप सभी अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, ये स्कीम जो है आपकी मेन रहेगी
क्योंकि जब भी आप कस्टमर को जीएसटी नंबर बना के देंगे तो कस्टमर आपकी दो प्रकार की ये स्कीम रहती है, इसके लिए आएंगे कि इस स्कीम के लिए आया है या उस स्कीम के लिए आया है, ये आपको देखना होगा अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो ये रीड कीजिएगा सभी। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स फॉर जीएसटी। ठीक है, अब देखिए जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना तो कुछ स्लैब्स के हिसाब से हमें टैक्स पे करना होता है। अब गवर्नमेंट ने जो है देखिए यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, अब जैसे बेसिक नीड्स वाली चीजें होती है तो उस पे टैक्स पे करना हमें कम पड़ता है, पर अगर इसी जगह कोई लग्जरी आइटम्स होते हैं उस पे टैक्स पे करना ज्यादा पड़ता है। तो ये देखिए स्लैब्स देख सकते हैं, सो इसमें चेंजेस हो गए हैं। एक मिनट प्लीज, एडमिन स्लैब्स में चेंजेस हो गए जिसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और चेक करने के बाद जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसी के नीचे GSTR 1, 3B एंड CMP 08 शो हो रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल नेम है जिनके बारे में आप जानेंगे आगे आने वाली ट्रेनिंग में। ठीक है, सो ये थी हमारी आज डे 1 की ट्रेनिंग जिसमें हम सभी ने जाना बेसिक ऑफ GST के बारे में। तो आज की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आप में से जिस भी पर्सन को कोई भी डाउट क्वेरी हो सो प्लीज 1 by 1 हैंड रेज कर लीजिए। कोई भी अननेसेसरी अनम्यूट प्लीज मत कीजिएगा। जैसे कि बनारसी गुरु के नाम से जो ज्वाइन किया, सर आपका क्वेश्चन है कि इस ट्रेनिंग का वीडियो सेंड कीजिएगा। सर वीडियो नहीं है, PDF है इस ट्रेनिंग का। ये PDF आप सभी को आपकी मेल आईडी पे शेयर कर दिया जाएगा एंड ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि 1 बजे तक सभी को उनकी मेल आईडी पे आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। और कल की जो ट्रेनिंग रहेगी सर आप सभी की सेम टाइम रहेगी 12 बजे की, डे 2, जिसमें आप जानेंगे बेसिक ऑफ CRM पोर्टल के बारे में कि किस तरीके से आप अपने CRM पोर्टल को लॉग इन करेंगे, कौन कौन सी आपके सर्विसेज रहेंगे। ठीक है, सो आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।